Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the coefficient of friction between the block and the plank is nu and the ground is smooth. The value of nu is such that block becomes stationary with respect to the plank before it reaches the other end. Okay. Then which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट बच्चों के आपका इनकरेक्ट है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको फोर ऑप्शन दिए हुए हैं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ऑन द प्लैंक, ओके, और नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों फ्रिक्शन के कारण आपका वर्क डन हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। और फ्रिक्शन यहाँ पर कौन सा लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ये आपकी सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर क्या रखना है, एक प्लैंक रखा है, दिस इज अ प्लैंक। ओके, एक प्लैंक आपने देखिए इस सरफेस के ऊपर रखा है। प्लैंक का मास कितना आपका कैपिटल एम के इक्वल है। उसके ऊपर देखिए आपने क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का मास कितना आपका स्मॉल है। ओके, ये आपका स्मॉल एम मास का क्या है, कोई आपका ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। ये आपका वी नॉट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। अब लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज न्यू। ओके, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना न्यू है। ग्राउंड इज स्मूथ, ये वाला सरफेस क्या आपका स्मूथ है। स्मूथ है मतलब यहाँ पर आपका कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ओके, the value of nu is such that block becomes stationary with respect to the plank before it reaches the other end. Okay, जब ये आपका अदर एंड पर पहुंचता है देखिए उससे पहले क्या हो जाता है, आपका स्टेशनरी हो जाता है। इसका मतलब देखिए इनिशियली तो उसके पास वी नॉट स्पीड थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जब ये यहाँ पर पहुंचता है तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और कौन सा फोर्स लग सकता है, देखिए एक फोर्स उस पर एमजी लगेगा। देखिए अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, ओके, अगर मैं इस ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं, तो मैं सिर्फ ब्लॉक की एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक पे देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक फोर्स आपका लगेगा से एमजी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक फोर्स आपका लगेगा सर नॉर्मल। ओके, ये दो फोर्सेस के कारण तो देखिए आपका एक्सेलेरेशन, क्योंकि ये तो आपके वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, इसको मैंने यहाँ पर से ऐसे वी नॉट से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या आपका एक, ये आपकी दो ब्लॉक के आपके, एक ब्लॉक और प्लैंक के आपके कांटेक्ट में है, तो उनके बीच में देखिए जो सरफेस है वो क्या आपकी रफ सरफेस है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, एफ। ओके, स्मॉल एफ से डिनोट कर हम, दिस विल बी अवर फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आपका स्टेशनरी हो जाएगा। ओके, तो मैं ये क्या बता सकता हूँ, यहाँ पर से बता सकता हूँ। ऑलराइट, फ्रिक्शन फोर्स देखिए इसमें इस ब्लॉक पे आपका किस डायरेक्शन लग रहा है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, और इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए किसके इक्वल होता है, न्यू टाइम्स एन के इक्वल। न्यू आपको देखिए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। एंड नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल देखिए यहाँ पर एमजी के इक्वल है, तो न्यू इंटू एमजी। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, उस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ब्लॉक पर फ्रिक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, ये मैंने यहाँ पर से ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया। ओके, अब प्लैंक की एफबीडी में यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। प्लैंक देखिए, प्लैंक क्या है आपका, प्लैंक पे देखिए, अब देखिए बता सकते हैं कि बाई एक्शन रिएक्शन फोर्स। ओके, बाई एक्शन रिएक्शन फोर्स देखिए हमें बता सकते हैं कि अगर देखिए आपका इस पर, अगर आपके क्या है इस ब्लॉक पर प्लैंक के कारण फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इस पर क्या फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस पर, आपका प्लैंक पे। प्लैंक पर देखिए और कौन कौन से फोर्स लेंगे, नॉर्मल फोर्स देखिए इसका इस पर था, तो इस पर रिएक्शन फोर्स में एक आपका नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। इस देखिए इस प्लैंक का भी कुछ मास होगा, इसके कारण इसका कैपिटल एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा। और एक ही आपका लगेगा, आपका एंडेस लग जाएगा। एंडेस इज ए नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड, तो ये आपका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो उसके कारण जो नॉर्मल लगेगा वो एंडेस है, ठीक है। तो ये मैंने इसके भी सारे फोर्सेस बता दिए, ठीक है। तो देखिए जो आपका ब्लॉक था, ब्लॉक पर आपका फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में था, और आपका प्लैंक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये मैं बता सकता हूँ। ऑलराइट, अब हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है, ठीक है। वर्क डन देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका देखिए वर्क डन कैसे होता है, वर्क डन देखिए किसी भी फोर्सेस के कारण हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम पे यूज करेंगे। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स की देखिए डायरेक्शन क्या है, ब्लॉक पर, ठीक है। वर्क डन इसमें हम देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख ही लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है। ए ऑप्शन में देखिए वही पता करना, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो ए के क्रॉसपोर्डिंग में लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर देखिए जो आपका वर्क डन करेगा। ओके, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्सेस में बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वेलोसिटी किसकी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो हम बता सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो वर्क डन तो आपका ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, आपका नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एंगल कितना बनना है आपका 180 डिग्री के इक्वल। ओके, और cos 180 कितना होगा आपका, 180 माइनस माइनस होता है, cos 180 माइनस 1 के इक्वल होता है, तो आप बता सकते हैं आपका वर्क डन क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक भी क्या होगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड हम बता सकते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक, ठीक है। देखिए प्लैंक पर देखिए
फ्रिक्शन देखिए आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लैंक देखिए इस फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें देखिए प्लैंक पर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, सिर्फ आपका एक फ्रिक्शन का ही फोर्स है, दूसरा कोई भी फोर्स उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। और इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, न्यू एमजी के इक्वल, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण इस प्लॉन्क की टेंडेंसी आगे की डायरेक्ट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या मूव करने की, ओके। तो इसके कारण इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन मूव करने की, तो हम बता सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ये आपका क्या करेगा, मूव भी इसी डायरेक्शन में करेगा। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वर्क डन कर रहा है कौन, फ्रिक्शन फोर्स, और वो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम बता सकते हैं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लेन, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। तो ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, ओके। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ब्लॉक पे नेगेटिव आया था, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक, प्लैंक पे क्या आ गया आपका यहाँ पर से पॉजिटिव के इक्वल आ गया, ठीक है। अब सी में बोल रखा है कि नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, ओके। नेट वर्क डन यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। नेट वर्क डन देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट वर्क डन देखिए आप यहाँ पर से लिख लीजिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बता सकते हैं। और वर्क डन यहाँ पर देखिए आपका फ्रिक्शन का हो रहा है और किसका हो रहा है, सॉरी, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक है और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन प्लैंक है, ओके। तो जो टोटल वर्क डन होगा ये किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए हमें बता सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी थी। इनिशियली देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका के एफ माइनस के आई के इक्वल होता है। पहले हम यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए कैसे होगी, ये वाला ब्लॉक ही आपका सिर्फ मूव कर रहा था, प्लैंक तो आपका रेस्ट पे था, तो इसके पास होगी सिर्फ एनर्जी, कितना लिख सकता है आपका, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, दिस विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके, ब्लॉक के, प्लैंक तो पहले आपका रेस्ट पे था तो जीरो लिख लेंगे, ओके। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए कैसे हो जाएगी, फाइंड आउट करेंगे। इसने से बोल रखा है देखिए, ये जो आपका प्लैंक है, देखिए प्लैंक जब यहाँ पर था तब तक ये क्या था, आपका मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस एंड पर पहुंचा फिर क्या हो जाता है, आपका रेस्ट पर जाता है। रेस्ट पर जाएगा तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों ब्लॉक के करें, इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक बिकम्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक बिफोर इट रीचेज द अदर एंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, आपका सेम वेलोसिटी से क्या करेंगे, आपका मूव करेंगे। दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, आपके यहाँ पर से सेम वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखिए नेट वेलोसिटी भी देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट वेलोसिटी देखिए आप फाइंड आउट करके बता सकते हैं। देखिए नेट वेलोसिटी मान लीजिए आपका ये कुछ किस वेलोसिटी से, देखिए दोनों ब्लॉक आपके सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, लेट एम प्लस एम, ठीक है। और इस वेलोसिटी को आपने क्या लिख लिया, आपका कॉमन वेलोसिटी है तो उसको आप बीसी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना हो जाएगा आपका, एम टाइम्स वी नॉट के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, एम टाइम्स वी नॉट के इक्वल। मैं इस पूरे सिस्टम को एक क्या कर रहा हूँ, इस पूरे ब्लॉक प्लस प्लैंक को एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से ये मोमेंटम क्या कर रहा हूँ, कंजर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीसी बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, वीसी की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी आपकी एम टाइम्स वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये आपका वीसी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज अ कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। टोटल मास देखिए कितना हो गया आपका, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल इंटू वीसी का स्क्वायर, वीसी की आप कॉमन वेलोसिटी इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि एम वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपकी यहाँ पर से जाएगी, दिस विल बी योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इस टर्म को देखिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका क्या जाएगा, एक एम प्लस एम से तो आपका एक एम प्लस एम ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, देखिए ऊपर आपका एम का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर, मैं इस पूरी टर्म को ओपन ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर में एक एम प्लस एम अभी भी आपका बचा है, तो यहाँ पर हो गया आपका टू टाइम्स एम प्लस एम के इक्वल हो जाएगा, माइनस आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, एम वी नॉट का स्क्वायर बाई टू के इक्वल, ओके। ये आप लिख सकते हैं। ये आपको देखिए क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका टू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ऑल इट, यहाँ से आपका क्या बच गया, आपका एम का स्क्वायर और ये हो गया आपका वी नॉट का स्क्वायर माइनस एम वी नॉट का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे रहेगा। और यहाँ पर आपका लिख लीजिए आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम से क्या कर लीजिए, उसको से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो गया देखिए आपका, इसको देखिए आप और सॉल्व कर लीजिए, एम स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस एम का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। और आपका कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ से इतनी टर्म आ गई, उस टर्म का ये टर्म आपकी कैंसिल होगी, देखिए आपका ये टोटल आपका नेगेटिव आ गया वर्क डन, ठीक है। ये टर्म आपकी कैंसिल नहीं होगी और क्या क्या नेगेटिव, तो हम बता सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या गई आपकी, नेगेटिव आ गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन, किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल, तो हम बता सकते हैं टोटल वर्क डन हुआ है जो आपका फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, ओके। तो सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल
करेक्ट है, ठीक है। और डी ऑप्शन में लिखा है नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे वही पूछा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो बच्चों हम बता सकते हैं जो आपका ऑप्शन डी होगा दिस विल बी द राइट आंसर। क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। ए में देखिए क्या था, नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव, ओके। फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक नेगेटिव है तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा इनकरेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक क्या आपका पॉजिटिव है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा इनकरेक्ट बताना है, तो इस ऑप्शन को भी हम रॉन्ग कर देंगे। सी में लिखा है नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, तो वही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्वेश्चन हमसे बोला कि इनकरेक्ट बताना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी में देखिए नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जीरो, तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन क्या होगा इस करेक्ट का राइट आंसर। सो दिस विल बी द आंसर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।